हेलो दोस्तों, जब से हम एक नए नए उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं तो नए नए कमेंट हमारे चैनल पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक है टमाटो सॉस बनाने का एक सफल उद्योग। तो टमाटर जो है तो बआसानी से आपको आपकी किसानी के ज़रिए से या किसानों के ज़रिए से आपके इलाके में जो है तो मिल सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 रुपये किलो से 20 रुपये किलो तक के जो है तो टमाटर सॉस या टमाटर के जो है तो टमाटर मिला है समाज सॉस उद्योग को। तो उसमें आप जो है तो उसको ले सकते हैं। 3 से 5 लाख के दरमियान में ये प्रोजेक्ट हम आपको बता रहे हैं, या इससे भी बेहतरीन तरीके से अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल एड्रेस है उसके जरिए से आप हमें कांटेक्ट करके एक पूर्णतः टमाटर सॉस का जो है तो लाइसेंसिंग किस तरह से होती है, मार्केटिंग किस तरह से होती है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, परचेसिंग किस तरह से होती है और सेलिंग किस तरह से होती है और कहाँ सेलिंग होती है, सोशल मीडिया पर, मॉल्स में, किराना दुकान पर। इस तरह से दोस्तों हम आपको हमारे चैनल के ज़रिए या फिर हमारे जो है तो व्हाट्सएप के ज़रिए से आपको दे सकते हैं। उसकी कुछ शुल्क होती है, जो कीमत होती है आपको अदा करनी होगी। उसके बाद हम आपको पूरे टोटल गाइडलाइंस, अगर आप चाहते हैं तो आपके बिजनेस को आप राज्य स्तरीय या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बिजनेस कोच आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के अंदर, डीएसआर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे टमाटो सॉस बनाना के बारे में। वैसे तो ये एक लाभदायक और मुनाफा बनाने वाला बिजनेस है, जिसको खासकर जो है तो दोस्तों हम देख रहे हैं। बहुत सारी जगह देखा गया है कि टमाटर सड़ जाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रहती है, ज़ीरो वैल्यू हो जाती है। उसको बड़ा वैल्यू बनाने के लिए ये एक चीज़ होती है। ये एक स्टार्टअप है, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। बिजनेस की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले फास्ट फूड के इलाकों के अंदर आजकल हम फास्ट फूड पे हो गए, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड और कई जगहों पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है और सॉस बनाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लॉन्ग और स्टेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर जो है तो कुछ मशीनरीज की ज़रूरत होती है, जिसमें से टमाटर वॉशिंग मशीन होती है, पल्पिंग मशीन होती है अगर पल्प है तो, कटिंग मशीन होती है जो मैनुअल भी हो सकती है, हाथ से कटिंग भी होती है, मिक्सिंग मशीन हो सकती है, फिलिंग मशीन होती है, कैपिंग मशीन होती है, लेबलिंग मशीन होती है और बॉयलर मशीन होती है, जिसके ज़रिए से उसके जो है तो हार्मफुल साइड इफेक्ट पैदा करने वाली चीज़ों को हम किल कर सकते हैं। टमाटर सॉस बनाने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है, पहले टमाटर को परचेस करना होता है। हाई क्वालिटी के टमाटर को हम परचेस करेंगे, टमाटर की साफ़ सफाई करेंगे, उसको उबालेंगे, उसकी पल्पिंग होगी और उसके बाद कुकिंग होगी। मैदे को अलग, गोदी को अलग निकाला जाएगा, बीज को अलग निकाला जाएगा, फिर उसको बॉयलिंग छानना होगा और उसके बाद जो है तो उसके अंदर कई एक चीज़ें मिलाकर उसको पैकेजिंग होगी। लेकिन इन सब से पहले एक प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट प्रोसीजर होती है, जिसको करना ज़रूरी होता है, जिसमें आता है फसाई का लाइसेंस, यानी कि फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अंदर आता है एक जो इम्पोर्टेंट लाइसेंस आता है, आप हायर लेवल पे करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर उसके अंदर आता है ट्रेड लाइसेंस आता है, जो आपको अनिवार्य है लेना, और एमएसएमई उद्यमी रजिस्टर उद्योग करने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर आपका प्रोडक्ट को आप एक स्टेट से इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश में है, तो आप जो है तो यहाँ पर ट्रेडमार्क भी आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसानों के ज़रिए से। किसानों का बाज़ार और बिक्री की बात करें तो किराना सबसे टारगेट ही उसका है, होटल है, रेस्टोरेंट है और साथ ही साथ जो तो मॉल्स है। मॉल्स के अंदर डीमार्ट जैसे मॉल्स हो गए और एप्पल और कई एक ऐसी चीज़ें हैं। छोटी बोतलों में पैकिंग करके आप इनको भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन की अगर आप हम आपके मार्केट को ले जा रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, जियो मार्ट है, रिलायंस फ्रेश जैसे, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है,
मीशो है और बहुत सारे हो सकते हैं जो वक्त के अनुसार आप बदल सकते हैं। होलसेल में आप इसको डील कर सकते हैं और जो तो दुकानदारों के लिए जो तो आप एक वेबसाइट बनाकर आप उसको और ले जा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी इसको हम सेल कर सकते हैं। लागत और मुनाफे के बारे में इसके ऊपर हम बात करेंगे तो सेमी ऑटोमेटिक मशीनरीज अगर आप खरीद रहे हैं तो 2 से 5 लाख तक का ये पूरा बजट हो सकता है। कच्चा माल टमाटर का तो 10-20 हज़ार से लेकर 50-1 लाख तक का आप जितना भी स्टोर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पैकेजिंग सामग्री 10,000 से 20,000 तक की इसकी आसानी से आपको मिल सकती है। लेबर और बिजली की बात करें तो ये आवश्यकता अनुसार हो सकता है। सोलार पर भी आप जा सकते हैं। कुछ शुरुआती खर्च जो तो 3 लाख से 5 लाख तक भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, या उससे भी अच्छा जो है तो आप जो है तो आपकी लागत कितनी है इसके हिसाब से हम आपको हमारे माध्यम से बिजनेस सेटअप करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं। यदि आपके पास टमाटर की खुद की खेती है तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास टमाटर की खेती नहीं है और आप जो है तो करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको खर्च चिला हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास जो है तो 10 से 50 लाख रुपए है तो ये बिज़नेस आप एक्सपोर्ट लेवल तक भी ले जा सकते हैं, बाहर देश भी इसको बेच सकते हैं। 1 से 2 लाख के बीच में भी ये शुरू हो सकता है। दोस्तों, मध्यम स्तरीय अगर बात करें तो 3 से 5 लाख इसके लिए मस्ट है, और ये एक बहुत अच्छा निर्णय होगा कि आप 3 से 5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आप इसको एक अच्छी पैकेजिंग और अच्छी लेबलिंग करते हैं तो ये बिज़नेस आपको करोड़ों रुपया बनाकर दे सकता है। दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे 3 से 5 लाख के बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पर कई एक चीज़ें हैं जो आपको मुनाफा बख्श हो सकती है। ये आप जो तो आपका ज़िले अगर लेवल पे करते हैं तो आप सेमी ऑटोमेटिक यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। 3 से 5 लाख के इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर कई इंजीनियरिंग वर्क करने वाली कंपनीज़ हैं जो आपको ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है। पूना के अंदर है, औरंगाबाद के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, नागपुर के अंदर है, आपके इलाके के अंदर आपको पहुंचा सकते हैं। अगर आपको खुद को अगर बिजनेस सेटअप करना है तो आपका इलाके का नाम आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। उस इलाके के अंदर आपको कौन सी बेहतरीन मशीनरीज होंगी हम उसका सुझाव करेंगे। लाइसेंस के बारे में अगर बात करें तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जेतु फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस इसके लिए फसाई जिसको हम कह सकते हैं वो अनिवार्य रहेगा। एमएसएमई का लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो एमएसएमई के तौर पर जो है तो आपको इसका फायदा भी हो सकता है। दोस्तों, खेती से रिलेटेड बिजनेस है तो इसके अंदर लोन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की रेंज की तो प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ते रहेगा, तो आप इसका जो है तो बिक्री भी बढ़ते रहेंगी। अमेज़ॉन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, जियो पे भी आप इसको बेच सकते हैं। वित्तीय अनुमान की अगर बात करें तो ये पूरा 6-7 महीने का बिजनेस है और 6-7 महीने के बिजनेस पे इसकी अनुमानित राशि हो सकती है। सुझाव के तौर पर अगर बात की जाए तो सरकारी योजनाओं का इसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि उद्योग ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम कह सकते हैं नाबार्ड, उसके ज़रिए से भी आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण योजना के तहत भी आपको मिल सकता है, जिसमें 25% तक सब्सिडी आपको ये मुहैया करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको हम एक कंप्लीट गाइडलाइंस इसके अंदर दे सकते हैं जो स्ट्रीट से लेकर ज़िला लेवल तक आपको बना सकता है। फिलहाल दोस्तों, जिस तरह की जो तो जानकारी हमने दी है ये गिलायंस है, एक शॉर्टकट जो तो बनाने के लिए अगर आप इसको डिटेल में बात करेंगे तो ये बहुत सारा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह की ही बिजनेस उद्योग के बारे में जानकारी हमसे लेना है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाकर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम जो है तो आपकी तमाम तरह की सहूलियात के हिसाब से जो है तो इस तरह के छोटे बड़े बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश में जो है तो हम आपके तात्पर्य है। और अगर आपको इस तरह की कई जानकारी चाहिए तो हमसे आप रब्ता करके इसके ऊपर जो है तो बात कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो है तो हमारा
लिंक दिया गया है, उसके ज़रिए से हम तक आप पहुंच सकते हैं और आपके लिए एक बेहतरीन और सफल बिजनेस का जो तो प्रोजेक्ट हम बनाकर आपको पहुंचा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।